हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल गुरुकुल। मैं राकेश कुमार आप सभी का टेक्निकल गुरुकुल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज मैं फर्स्ट टाइम आपके सामने बिल्कुल आया हूं क्योंकि आज 18 अप्रैल को आपका यूपीबीटी ने रिज़ल्ट को जारी किया हुआ है, जिसमें चाहे वो किसी भी ब्रांच का स्टूडेंट हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, सीएस हो या फिर अदर ब्रांच के जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं उनकी यूपीबीटी ने आज रिज़ल्ट को जारी किया हुआ है। तो जितने बच्चों ने रिज़ल्ट को देख लिया है अभी तक, क्योंकि सर्वर डाउन चल रहा है जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चों ने अभी रिज़ल्ट को अपने देखा तक नहीं है, तो जिसने देख लिया है और जो अच्छे मार्क्स लाए हुए हैं, जो सफल हुए हैं विद्यार्थी, उनके लिए हमारी यही है कि गुड विशेस हैं। आप ऐसे ही निरंतर ऑड सेमेस्टर का भी रिज़ल्ट आया है, यानी फर्स्ट ईयर के जो फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट है उसके लिए सेकेंड ईयर के लिए इम्पॉर्टेंट है सेकेंड सेमेस्टर, और अगर सेकेंड ईयर की बात करें तो उसके लिए फोर्थ, और फिर फाइनल ईयर की बात करें तो उसके लिए सिक्स सेमेस्टर हमारा जो है वो आने वाला वो इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पे जितने भी विद्यार्थियों ने अभी तक रिज़ल्ट देख लिया है उनको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएँ। और जिन बच्चों का, क्योंकि ये इंजीनियरिंग है, आप लोग जानते हैं कि बीटी यूपी ने हमेशा से बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी किया है, हमेशा से, ठीक है। ये किया हुआ है कि इसने जो एक डेडिकेटेड स्टूडेंट है जिसने हमेशा से अच्छा लिखा हुआ है राइटिंग, उसके बिहाफ पे इसने कभी भी रिज़ल्ट को जारी नहीं किया है, ठीक है। क्योंकि मैं भी इंजीनियरिंग ड्राइंग में मेरे 0 मार्क्स थे, मैंने 50 में 50 करके आया था, जबकि मेरे मार्क्स कितने थे, 0 थे। तभी से मुझे समझ में आ गया कि बीटी यूपी क्या है। तो बहुत सारे स्टूडेंट भी समझते हैं इस बात को। तो मैं जितने भी बच्चों का रिज़ल्ट आज आया हुआ है उनको मैं बधाई देना चाहूँगा, और जितने बच्चों के बैक आए हुए हैं उनको यही कहूँगा कि आप उसका फिर से एग्ज़ाम दें। इंजीनियरिंग है, 6 सेमेस्टर है, आप उसको डेफिनेटली फाइनल ईयर तक क्लियर कर लें। कोई बैक जो है बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें हमारे साथ कुछ बच्चे हैं जिनके कुछ पर्सनल क्वेरीज़ हैं रिज़ल्ट को लेके, फ्यूचर को लेके, एसएससी जेईई को लेके, कुछ भी हो सकता है, तो वो अपना सवाल 1 बाय 1 पूछ सकते हैं, ठीक है। तो दीपक, पहला सवाल क्या है? सर, मैं डिप्लोमा कर रहा हूँ सिविल इंजीनियरिंग से। हाँ सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि डिप्लोमा करके मैं क्या करूँ, इस कंपटीशन की तैयारी करूँ अच्छा, डिप्लोमा करके मैं कंपटीशन की तैयारी करूँ या जॉब करूँ, ये क्वेश्चन है। तो इसमें मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, जो मेरा मानना है कि अगर आप एक बार है क्या कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो बहुत क्या है, वास्ट है, बहुत बड़ा है, ठीक है ना। 10,000 15,000 की जॉब मिल जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है ना। लेकिन है क्या कि एक बार जब प्राइवेट सेक्टर में चले जाओगे तो दोबारा मुड़ के ये इस बात के लिए सोचना कि हम गवर्नमेंट की तैयारी करेंगे, वो जो एक फ़्लो बना रहता है डिप्लोमा से ना, वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो उसमें प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट को फिर से स्टडी को चालू करने में, ठीक है। तो मेरा ये अपना है कि अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर फाइनल ईयर के, और आप जो है एसएससी जेईई की अगर एक बार प्रिपरेशन करें, हाँ, पूरे डेडिकेशन के साथ, ठीक है ना, तो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस ये होगा कि आप 1 साल ज़रूर एसएससी जेईई की तैयारी करें। अदरवाइज़ उसके बाद 1 साल 2 साल तक दें, अगर नहीं निकलता है तब प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाएँ। प्राइवेट सेक्टर ख़राब नहीं है, अच्छा है, लेकिन उससे अगर कंपेयर करें तो गवर्नमेंट सेक्टर क्या है, बढ़ गया है, ठीक है। यस, क्या सवाल है आपके? सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि हाँ। सर क्या कहते हैं, आज जैसे कि रिजल्ट आया और हाँ। जिनका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं है वो स्टूडेंट क्या कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब डिमोटिवेट हो रहे हैं। अच्छा, जो आज जो हमारे यूपीबीटी ने रिज़ल्ट को जारी किया हुआ, इसमें बहुत सारे बच्चों की जिनके बैक हैं वो बहुत डिमोटिवेट हो चुके हैं। तो उनके लिए यही मेरा मैसेज है कि आप सकारात्मक रहें, क्योंकि ये रिज़ल्ट आपका भविष्य तय नहीं करता, एक पेपर आपका भविष्य तय कभी नहीं कर सकता, ठीक है। आपकी सकारात्मक सोच यानी पॉजिटिव थिंकिंग और एक डेडिकेशन के साथ आपकी जो पढ़ाई है, पढ़ाई में लगे रहें, यही आपको एक दिन सफलता दिलाएगी। आपका रिज़ल्ट कुछ घंटे के लिए या हो सकता है आपको डिप्रेशन में कर सकती है, लेकिन आपका जो लॉन्ग टर्म भविष्य है वो आपके डेडिकेशन के साथ, ठीक है, डेडिकेशन, आप अपने काम में कितना डेडिकेटेड हैं, ठीक है, और सकारात्मक रहें, निगेटिव सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप जो कार्य कर रहे हैं उसमें सकारात्मक के साथ करें। हो सकता है असफलता बहुत क्या होती है, असफलता बहुत क्षणिक होती है, ठीक है ना। सफलता और असफलता दोनों क्या होते हैं, क्षणिक होते हैं, ठीक है। ये एक ही कॉइन के 2 हिस्से होते हैं, ठीक है। कभी असफल फिर सफल, कभी सफल फिर असफल, ये होता रहता है, ठीक है। और कृष्णा, क्या सवाल है? सर, मेरा यही सवाल है सर, जिसमें मेरा कम्युनिकेशन स्किल में सर अच्छा बैक लगा, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ?
अच्छा अच्छा। कम्युनिकेशन स्किल, आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, आपने 2 बार एग्ज़ाम दिया हुआ है बैक का, लेकिन निकल नहीं रहा है कम्युनिकेशन स्किल, तो इसके लिए हम क्या करें? तो इसके लिए यही है कि देखो, कम्युनिकेशन अगर स्किल में बैक आ रही है 2-2 बार, इसका मतलब क्या है कि कॉपी अच्छे से चेक हो रही है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि आपकी राइटिंग की जो स्किल है, राइटिंग स्किल, ठीक है ना, जैसे अगर हमने प्रार्थना पत्र लिखते हैं ना, तो बहुत सारे लोग लिखने ही नहीं आता कंटेंट के हम कहाँ से शुरू करें। उसी तरह से कम्युनिकेशन स्किल क्या है कि ये एक हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ ये सब्जेक्ट है, ठीक है ना। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, उसी में बताया जाता है हम कैसे बोलें, कैसे अपने बात को रखें, कैसे हम राइटिंग लिखें, कैसे हम ऐसे लिखें, ठीक है, कैसे हम कपड़े को पहने, कैसे हम बाल रखें, ये सारी कम्युनिकेशन स्किल के अंदर आती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है कि आपको सबसे पहले करना पड़ेगा क्या, कि अपने राइटिंग स्किल पे सुधारना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़, जो चीज़ हम लिख रहे हैं, ठीक है ना, वो फैक्चुअल है, वो कुछ भी हम क्या लिख के आ रहे हैं एग्ज़ाम में हमें खुद ही नहीं पता, ठीक है ना। तो एग्ज़ामिनर क्या है कि कॉपी कम्युनिकेशन स्किल में चेक कर रहे हैं, उसको रीड कर रहे हैं, और उन्हें जो चाहिए आंसर वो नहीं मिल पा रहा शायद, इसी वजह से 2-2 बार बैक आ रही है, ठीक है ना। तो पहला काम करना है राइटिंग स्किल पे, राइटिंग हो सकती है ख़राब हो, उसको सही करना है, जो राइटिंग मैनर होता है उसको सही से करना है, और तीसरी चीज़ क्या करना है कि हमें थोड़ा सा आंसर के तरीक़ों को बदलना पड़ेगा, क्योंकि 2 असफलता से हमने ये सीखा कि जैसे हम जिस पैटर्न पे चल रहे हैं उस पे तो नहीं चलना है, ठीक है। तो ये हो सकता है। बाकी अपरेश क्या सवाल है? सर हम डिप्लोमा सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं। हाँ, डिप्लोमा सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं। साथ साथ कैसे जेई का प्रिपरेशन? अच्छा, मतलब डिप्लोमा के साथ साथ कैसे जेई की प्रिपरेशन करें। तो डिप्लोमा के साथ जेई का प्रिपरेशन करने का सबसे जो ग्राउंड लेवल से अगर हम बात करें, तो उसका एक ही उपाय है कि आप जो जैसे सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आपने फर्स्ट ईयर में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग मटेरियल की बुक पढ़ी होगी, ठीक है। उसके बाद सोम आपने पढ़ा होगा, इसके बाद आपने क्या पढ़ा है, हाइड्रोलिक्स मशीन आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या पढ़ा हुआ है, आरसीसी अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी, इसके जो डिप्लोमा लेवल के जो बुक हैं, चाहे वो एशियन पब्लिकेशन का हो, नवभारत का हो, सार्थक का हो, इसको 1 बार 2 बार 3 बार कम से कम 5 बार अच्छे से पढ़ो। 5 बार पढ़ने के बाद उस बुक से एक शॉर्ट नोट बनाओ, ठीक है। देखो कि जो डाटा हम भूल जा रहे हैं कि M20 ग्रेड का सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का क्या प्रपोर्शन है, इसको लिखो, ठीक है। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ से भी इम्पॉर्टेंट है और बेसिक नॉलेज के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर SSC JEE का साथ में प्रिपरेशन करना है, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। डिप्लोमा जब होता है, जैसा भी डिप्लोमा आप लोग कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि टाइमिंग बहुत होता है, ठीक है। टाइमिंग क्या है, जैसे मॉर्निंग शिफ्ट है, मॉर्निंग शिफ्ट में 8-9 बजे गए कॉलेज, हाँ 1-2 बजे तक आ गए, शाम का पूरा टाइम फ्री है, ठीक है। दोपहर का भी टाइम है, शाम का भी है, रात में 9-10 बजे तक टाइमिंग है। अब अगर हम 6 घंटा डेडिकेटेड होके भी पढ़ेंगे ना, तो 1 साल तो मोर देन सफिशिएंट होता है, प्रिपरेशन हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमें डिप्लोमा की बुक पढ़नी है, उससे एक शॉर्ट नोट बनाना है। बुक पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर लगाना है, जो नहीं लगेगा, ठीक है ना, कहाँ से नहीं लगा, क्वेश्चन को एनालिसिस करना है कि अच्छा क्वेश्चन में ऐसा क्या पूछा जो हमें नहीं आ रहा है, उसको बार बार रिवाइज करना है, प्रीवियस ईयर लगाना है। उसके बाद स्टैंडर्ड बुक होती हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड जो बुक होती हैं जैसे गुप्ता एंड गुप्ता, RS खुरमी, ठीक है, R अगोर, इन सारे बुक्स को ऑब्जेक्टिव अगर हमें नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेनिफिशियल, मोस्ट इफ़ेक्टिव जो होगा वो क्या होगा, वे प्रीवियस ईयर को हम सॉल्व करें, ठीक है। 10 साल, 15 साल, 20 साल के SSC JEE ने जो सवाल पूछे हुए हैं उसको हम अच्छे से करें, और उसको एनालिसिस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज़ कम्पेयर टू अटेम्प्ट करना, ठीक है। 4 ऑप्शन होते हैं, तो जैसे M20 अगर पूछा हुआ है, लेट अस सपोज कि RCC के लिए मिनिमम ग्रेड कौन सा होता है। अब ऑप्शन में क्या है, M15 है, M20 है, M25 है, M30 है। तो हमें ये नहीं बताना कि केवल कि नहीं सर इसके लिए तो M20 होता है, नहीं, M15 पे विचार करना है, ठीक है। M15 पे विचार करना है, M25 पे विचार करना है, M30 पर भी हमें विचार करना है। मतलब हमें एक क्वेश्चन से मल्टीपल क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है ना। तो इस वे में हमें क्या करना चाहिए, स्टडी करना चाहिए। और नॉन टेक पोर्शन है, ठीक है ना, नॉन टेक हिस्ट्री है,
नॉन टेक में अगर हम बात करें हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, साइंस है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी सारी इसमें आ जाती हैं। इसके साथ साथ करंट अफेयर का वेटेज काफ़ी अच्छा है, रीजनिंग भी है पैरेलल 50 नंबर का। तो इसके लिए क्या है, रीजनिंग तो पूरा प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, प्रीवियस ईयर सिर्फ लगाओ और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। कम से कम 200-250 रीजनिंग के सवाल रोज़ होने चाहिए, 2 से 250, ठीक है। इसके बाद जनरल अवेयरनेस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हिस्ट्री पॉलिटी के लिए हमें जैसे मॉडर्न हिस्ट्री है, ठीक है ना, उसकी क्या है, या लूसेंट वगैरह है, साइंस अगर पढ़ना है तो लूसेंट से पढ़ो। तो उसमें क्या है कि 1 घंटा दो अपना, ठीक है, रोज़ पढ़ो। लेकिन हाँ, जब भी थ्योरेटिकल चीज़ पढ़ो, ये सब चीज़ें जैसे लूसेंट पढ़ना, मॉर्निंग में पढ़ो, ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो यही हमारा, ठीक है ना, मैसेज है सभी को कि अपना जो भी है सेमेस्टर में, जो भी हमारा सेमेस्टर है उसको अच्छे से पढ़ें और अपना आगे बेहतर करें, ठीक है ना। और तो ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम यहाँ पे इस लेक्चर को विराम देते हैं। बस मुझे थोड़ा सा बधाई देनी थी आप लोगों की, जिनका रिज़ल्ट अच्छा हुआ है, और जिनका नहीं हुआ है उनको डिमोटिवेट नहीं होना है। बच्चों के सवाल आ रहे थे कि सर कुछ जवाब दीजिए, तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो के माध्यम से आपको ये जवाब दे पाऊँ, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।